भाइयों, जो व्यक्ति अपने मन को संयमित कर लेता है वह चरित्रवान, धनवान, बुद्धिमान सभी गुणों से निपुण हो जाता है। मन बहुत ही चंचल होता है। इसको संयमित करना बहुत कठिन होता है। इसकी एक सुसंगत उपमा हम बंदर से दे सकते हैं। एक बगीचे में एक बंदर रहता था। वह स्वभावतः चंचल था, जैसे कि अन्य बंदर हुआ करते हैं। लेकिन उतने से ही संतुष्ट न होकर एक आदमी ने उसे शराब पिला दी, जिसके कारण वह बंदर और चंचल हो गया। इसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मार दी। जानते हैं, किसी को बिच्छू डंक मार दे तो वह दिन भर इधर उधर कितना तड़पता रहता है। सो उस प्रमत्त अवस्था के ऊपर उस बंदर को जब डंक मार दिया जाता है वह बहुत ही अस्थिर हो गया। तत्पश्चात उसके दुख की मात्रा को पूरा करने के लिए एक दानव उस पर हावी हो गया, सवार हो गया। यह सब मिलाकर जरा सोचिए, बंदर कितना उन्मुक्त और चंचल हो गया होगा। यह भाषा द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। बस मनुष्य का मन भी उसी बंदर के समान होता है। मन तो स्वभावतः सतत चंचल है, फिर वह वासना रूपी मदिरा से मस्त हो जाता है। इससे उसकी अस्थिरता और बढ़ जाती है। जब वासना आकर मन पर अधिकार कर लेता है तब सुखी लोगों को देखने पर ईर्ष्या रूपी बिच्छू उसे डंक मार देता है। उसके ऊपर जब अहंकार रूपी दानव मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है तब वह अपने आगे किसी को नहीं गिनता। ऐसी तो हमारे मन की अवस्था है। जरा सोचिए, इसका संयम करना कितना कठिन है। अतः मन के संयम का पहला तरीका यह है कि कुछ समय के लिए हम चुपचाप साधक बनकर बैठ जाएं और मन को अपने अनुसार चलने दें। लेकिन हम मन के अनुसार न चलें। मन सतत चंचल है। वह बंदर की तरह सदा कूद फांद करेगा। यह मन बंदर जितनी इच्छा हो उछल कूद मचाए, कोई हानि नहीं होगी। धीरज धरकर हर किसी को प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन की गति देखते रहिए। लोग जो कहते हैं कि ज्ञान ही यथार्थ शक्ति है, यह बिल्कुल सत्य है। जब तक मन की क्रिया पर नज़र नहीं रखा जाएगा उसका संयम करना कठिन है। मन को इच्छा अनुसार घूमने दिया जाए, संभव है बहुत बुरी बुरी भावनाएं मन के अंदर आएंगी। मन में इतनी असत्य भावनाएं आ सकती हैं कि हम सोचकर ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। परंतु कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि मन के ये सब खेल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। दिन पर दिन मन कुछ कुछ स्थिर होता जा रहा है। पहले कुछ महीने देखा जाए तुम्हारे मन में हजारों विचार आएंगे। क्रमशः यह संख्या घटकर सैकड़ों तक रह जाएगी। फिर कुछ और महीने बाद
वह और भी घट जाएगी और अंत में मन पूर्ण रूप से वश में आ जाएगा। और जिस दिन मन आपके वश में आ जाएगा उस दिन हम पूर्ण मनुष्य बन जाएंगे। हमें प्रतिदिन धैर्य के साथ अभ्यास करना होगा। इसके लिए जब तक इंजन के भीतर भाप रहेगी तब तक वह चलता ही रहेगा। जब तक विषय हमारे सामने हैं तब तक हम उन्हें देखेंगे ही। अतः मनुष्य को यह प्रमाणित करने के लिए कि वह इंजन की तरह एक मशीन मात्र नहीं है, यह देखना जरूरी है कि वह किसी के अधीन नहीं। इस प्रकार मन का संयम करना और उसे विभिन्न इंद्रियों के साथ संयुक्त न होने देना ही संयम कहलाता है। इसके अभ्यास का उपाय 1-2 दिन से नहीं होता। इसके लिए लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। धीरज धरकर लगातार अभ्यास करने पर यह मन हमारे अधीन होगा और हम जैसा चाहेंगे हमारा मन के अनुसार हम काम करेंगे। मन हमारे अनुसार काम करेगा, हम मन के अनुसार काम नहीं करेंगे, क्योंकि मन तो चंचल है। वह हमें अच्छे काम के लिए प्रेरित नहीं करेगा। वह अनेक तरह के विनाशकारी काम के लिए हमको प्रेरित करेगा। इसलिए हमको मन को संयमित करना जरूरी है। मन को देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान विशेष में हमें धारण करना होगा। अर्थात मन को किसी जगह पर निश्चित कर देना होगा कि तुम यहाँ से हटोगे नहीं। और यह तब होगा जब हम साधना करेंगे, मन को संयमित करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन योगा अभ्यास करेंगे, तो मन हमारा चंचल न रहकर शांत हो जाएगा और एक दिन हमारा शरीर उसको अपने अनुसार चलने के लिए बाध्य कर देगा। इसलिए हमें सतत अभ्यास करने की ज़रूरत है। अगर हम सतत अभ्यास करते जाएंगे तो इससे 2 तरह का फ़ायदा होगा। पहला तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा और दूसरा मन संयमित होगा और तब हमारे चारों ओर ज्योति की आभा बिखर जाएगी और हमारा मस्तिष्क सहस्त्र सदल कमल की तरह खिल उठेगा और हम ज्योतिर्मान हो जाएंगे। यही काम योगी सन्यासी जो महापुरुष होते हैं वो करते हैं। वो सदा अकेले रहने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अकेले रहेंगे तो मन को संयमित करेंगे। आज हम गृहस्थ हैं, हम अकेले रह नहीं सकते, लेकिन कुछ घंटे, कुछ पल, कुछ समय अकेले में तो अवश्य बिता सकते हैं। उसी एक पल हमारे लिए सैकड़ों वर्ष के समान होगा और हमें उस समय का सदुपयोग करना होगा, साधना करनी होगी, अपने चित्त को शांत करने का प्रयास करना होगा। तो हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी एक साधु की तरह अपने ज्ञान को उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जिसे हमारी सद्गति निश्चित होगी, हमारी मुक्ति निश्चित होगी। हम इस माया जंजाल को तोड़ सकेंगे। भाइयों, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और साथ ही साथ कमेंट करेंगे, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आपको अच्छा जो प्रेरणादायक तत्व हैं उसको मैं बताता रहूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।